इनको बेटा वाई क्वेश्चन है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो जहां पर कार्बन कार्बन में बेटा डबल बॉन्ड हो इन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो इन्हें भी कहते हैं अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो और सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू फुलफिल हो रही हो तो उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड। तो अल्केन जो है बेटा आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और पैराफिन्स कहते हैं इनको। Para means little, affins mean affinity, and their general formula is this, where n is the number of carbon atoms. ये बेटा क्या है कि अनकेन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट बेटा टॉपिक की तरफ है लॉन्ग क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ये स्टार्ट किया बेटा क्योंकि कल कुछ बच्चों ने कहा, आखिर में कहा था कि सर समझ नहीं आई और उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो गई थी। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन किए देता हूँ बेटा सारी चीजों को। होमोलोगस सीरीज क्या है बेटा? जिस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और उस तरह से उनकी स्टडी आसान हो जाती है। जिस तरह से पहला ग्रुप देखें जिसमें जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, सोडियम, उसके लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, ये सारे एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट में देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनको एक ग्रुप्स में हम इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि फिर हम एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और सारे एलिमेंट्स, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही होती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है, जैसे अभी हमने कहा देयर आर मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं। तो फिर एक एक कंपाउंड की स्टडी डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको एक ग्रुप में, जिनकी बाकियों को दूसरे ग्रुप्स में, तीसरे ग्रुप में, इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं और इन ग्रुप्स को कहा गया होमोलोगस सीरीज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट फिजिकल। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज, और हर ग्रुप को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। अब बेटा होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। डिफाइन हमने कर दिया, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, कि एक सीरीज के जितने मेंबर हैं वो एक जनरल फार्मूला से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला है बेटा CnH2n+2। अब CH4Bc फार्मूले को फॉलो करता है, C2H6Bc फार्मूले को फॉलो करता है, C3H8Bc को फॉलो करता है, C10H22Bc फार्मूले को फॉलो करता है। तो ये सारी एक होमोलोगस सीरीज है और इन सब मेंबर्स को एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन सब मेंबर्स को एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, दैट ऑफ अल्कीन general formula of alkene is CnH2n, while general formula of alkynes is CnH2n-2 respectively। तो ये इनके बेटा जनरल फार्मूलाज हैं। इसी तरह से सारी जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज है उसको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दो सब्सटेंसेस एक जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं कर सकते तो फिर उनको एक होमोलोगस सीरीज में शामिल नहीं किया जा सकता। देन दे मस्ट बिलोंग टू सम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। अब उसके बाद सेकंड है बेटा सक्सेसिव मेंबर्स of the series differ by 1 unit CH2 and 14 unit in their relative molecular mass। इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को लेके जाता हूं बेटा व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। देखिएगा बेटा, अच्छा कोई क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट में चेक। सर मतलब मीथेन का फार्मूला
मिथाइन, देखिए बेटा, मिथाइन, एक बच्चे ने कहा है कि सर मिथाइन का फार्मूला ये होगा। मिथाइन के लिए शर्त क्या है कि एटलीस्ट 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो क्या एक कार्बन वाला मेंबर पॉसिबल है मिथाइन फैमिली का या इथाइन फैमिली का? अल्कीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 कार्बन में डबल बॉन्ड हो, तो एटलीस्ट उनका जो फर्स्ट मेंबर है उसमें 2 कार्बन होंगे। एक कार्बन वाला, देखिए बेटा, अल्केन, एक मिनट, ये वाला पिछली बात को बताने से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं बेटा। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, यहां पर तो सब कार्बन एटम के सिंगल बॉन्ड होंगे, तो एक कार्बन भी पॉसिबल है, एक कार्बन के साथ बाकी हाइड्रोजन लग जाए। अगर बात करें बेटा अल्कीन की, तो 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मस्ट है। इट मीन उस अल्कीन फैमिली का, सॉरी इधर ई है, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर इथीन है, उसमें पहले, यानी कि पहला मेंबर भी वही है जिसमें 2 कार्बन है। और अल्काइन का भी सेम केस कि 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अल्काइन फैमिली का भी पहला मेंबर वो है जिसमें 2 कार्बन एटम होंगे, तो इनमें एक कार्बन पॉसिबल नहीं है। अच्छा बेटे, वो मैं बता रहा था कि चले इस, ये देखें, ये क्या है, CH4। दूसरा मेंबर क्या है इसका, C2H6। तीसरा मेंबर क्या है, C3H8। तो मुझे ये बताएं, क्या इन दो में किस ग्रुप का डिफरेंस है? एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर इन दो मेंबर्स में भी देखें तो किस ग्रुप का डिफरेंस है, CH2। तो होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, यानी कि एक ग्रुप, एक मेंबर है और उससे जो अगला मेंबर आएगा, दोनों मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। इस बात को समझ समझ आ रही है बेटा? इस बात को कैरी कर रहे हैं कि देखिए, पहला CH4 है, दूसरा C2H6 है, तो इन दोनों में CH2 ग्रुप का फर्क है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। नेक्स्ट मेंबर में देखें, उसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है एक होमोलोगो सीरीज के मेंबर्स के दरमियान। इसी तरह से अगर हम अल्कीन फैमिली की बात करें, डबल बॉन्ड वालों का, तो उनका जनरल फार्मूला CnH2n है, तो C2H4। नेक्स्ट मेंबर क्या है, C3H6। तो सक्सेसिव मेंबर्स में किस ग्रुप का डिफरेंस है बेटा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इस बात की समझ आई बेटा कि होमोलोगो सीरीज में सक्सेसिव एलिमेंट्स, सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ये मैं दोबारा इधर रीड कर रहा हूं कि मेंबर्स सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2, कि उन दो सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। सेकंड पॉइंट की समझ आई बेटा आप लोगों को? बेटा जनरल फार्मूला तो डिफरेंट है ना, किसी भी हर होमोलोगस सीरीज का अलग अलग है, लेकिन चाहे जो भी होमोलोगस फार्मूला हो, 2 सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। अगर अल्कोहल फैमिली की बात करें, बेटा अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है, मैं अल्कोहल फैमिली के कुछ उनका लिखता हूं, फार्मूला लिखता हूं यहां पर, देखिएगा। पहला मेंबर है उनका CH3OH, दूसरा मेंबर है उस फैमिली का CH3CH2OH, तीसरा मेंबर है CH3CH2 और OH। तो देखें, सक्सेसिव मेंबर्स में एक CH2 ऐड होता जा रहा है, तो 2 कंटिन्यूअस मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। आवाज रुक रुक के आ रही है, बताएंगे बाकी बच्चे भी? हाँ, माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, लेट बेटा मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लूं, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। बेटा बेटा आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन को रिफ्रेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें।
जी बेटा आप देखिएगा, अब आवाज का इशू रिजॉल्व हुआ, अब बताइएगा। चलिए अब बेटा इसको कैरी करते हैं। तो इस बात की आप लोगों को समझ आ गई। मैं सेकंड पॉइंट दोबारा बता देता हूँ बेटा, चलिए मैं सेकंड पॉइंट को दोबारा बता देता हूँ। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा। देखिए अल्केन फैमिली है और उसके मेंबर्स ये हैं बेटा। पहला CH4, नेक्स्ट है बेटा CH3, CH3, नेक्स्ट है बेटा CH3, CH2, CH3, नेक्स्ट मेंबर CH3, CH2, CH2, CH3। अगर मैंने के दूसरे फार्मूलाज लिखूं तो आपको पता है ये CH4, ये है बेटा C2H6, ये है C3H8 और ये है C4H10। अब देखें कि सक्सेसिव मेंबर्स में किसका डिफरेंस आ रहा है। इस ग्रुप में, इसको मैं लिखता हूं बेटा से ग्रीन कलर से मैं इसको लिख रहा हूं। जब हम इससे इस ग्रुप में आते हैं तो इन दो मेंबर्स में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा आ गई है, मतलब CH2 ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा है। जब आप इस सेकंड से थर्ड की तरफ आते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा CH2 आ रहा है। जब थर्ड से फोर्थ में आते हैं तो उसमें एक और CH2 ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं कि जब हम सक्सेसिव मेंबर्स में, होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 ग्रुप का, सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में किस ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसकी आई समझ। सर ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने कॉम्प्लेक्स, अब बेटा इसमें कौन सी बात की आपको इब्राहिम इमरान किस चीज की समझ नहीं आई। सिंपल सी चीज है बेटा। देखें आपको इन्होंने, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आप लोगों ने ये वाले जो फार्मूलाज मैंने ये शो किए हैं ये आपने याद करने हैं। ठीक है, तो C2H6 को अगर आप कंडेंस फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, दो कार्बन और उसमें साथ तीन तीन हाइड्रोजन। C3H8, तीन कार्बन और साथ में उसके 8 हाइड्रोजन है। तो CH3, CH2, CH3, इसी तरह से तो सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 ग्रुप क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है। इसको दोबारा देखिए बेटा, C2H6, तो दो कार्बन बनाए और साथ में बाकी क्या लगा दे, हाइड्रोजन। इसी तरह से C3H8 आपने पढ़ा है, तो तीन कार्बन बनाए और बाकियों के साथ हाइड्रोजन लगा दें कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि इसने पहले एक बॉन्ड बनाया हुआ था। इसके चार बॉन्ड पूरे। अब सेंटर वाली कार्बन को देखें तो इसने दो बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं और दो साथ में हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा, और इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ग्रुप CH3 इसमें भी है और ये CH3 इसमें भी है। अगर दूसरा ग्रुप कंपेयर करें तो CH3 इसमें भी है और CH3 इसमें भी है। तो डिफरेंस किसका आया है बेटा, डिफरेंस किसका आया है, इनके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। तो सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब मुझे बताएं बेटा, ये CH2 ग्रुप वाली बात क्लियर हुई। ठीक हो गया। अब अगली बात देखें, इस CH2 ग्रुप का मैस कितना है। कार्बन का मैस कितना होता है, कार्बन का मैस कितना है बेटा 12, और एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, तो टू हाइड्रोजन का मैस कितना होगा 2। तो इन ओवरऑल CH2 ग्रुप का मैस कितना है 14, तो 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूलर मैस में कितने का फर्क होता है 14। ठीक है, क्लियर हुआ।
कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस और CH2 ग्रुप के साथ 14 मैस का डिफरेंस आएगा, क्योंकि CH2 ग्रुप का मैस कितना है 14, 12 कार्बन का है और 2 किसका है, 2 हाइड्रोजन का, तो 14 उनके मैस में डिफरेंस आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा, थर्ड पॉइंट देखें, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होमोलोगस सीरीज बनती तब है जब ऑर्गेनिक उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो सिमिलर हो, और सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से है, contain the same functional group, कि उनका फंक्शनल ग्रुप एक होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक होती है। और फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को कल डिटेल से समझाया था कि अल्कीन जो है, जितनी भी अल्कीन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली, तो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, क्योंकि उन सब के अंदर डबल बॉन्ड है। अगर अल्काइन है तो सारी अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, सब अल्काइंस की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, क्योंकि उन सब के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर अल्कोहल की बात करें तो सारे अल्कोहल फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, क्योंकि सबके अंदर OH ग्रुप सिमिलर है। इसे कहते हैं बेटा कि दे हैव सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करता है, तो चूंकि एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स के पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। अब नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पॉइंट, देयर इज रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रेगुलरली चेंज होती जाती है। इब्राहिम इमरान, ये OH वैसे सब अभी आपको नेक्स्ट जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, वहां पे आपको इसकी समझ आ जाएगी। अभी आप माइंड में ये रखें कि OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल फैमिली का, कि जिनमें OH आ जाता है वो सारे अल्कोहल कहलाते हैं। अब बेटा ये तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात थी, नेक्स्ट इनकी कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी रेगुलरली चेंज होती जाती है। तो बेटा जो CH4 है, जो C2 वाली है, जो C3 वाली है और जो C4 वाली, ये गैसेज है। C5 से C12 तक लिक्विड है और C12 से ऑनवर्ड्स सॉलिड है। तो देखिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। फिजिकल स्टेट पहले लिक्विड है, फिर नेक्स्ट वालों की पहले गैस है, नेक्स्ट की लिक्विड है और नेक्स्ट की सॉलिड। इसी तरह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होते जाते हैं। जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और जैसे जैसे इनका मैस बढ़ता जाता है, सी एक कार्बन से दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज है। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें ग्रेजुअल चेंज है। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, बिकॉज दे हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है, बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज इस चेन पे डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस चेन पे डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। तो कोई आपसे पूछे कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है, तो आप कहेंगे बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई दे हैव सेम केमिकल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर कोई पूछे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती है, तो आप कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी चेन लेंथ पे डिपेंड करती है। इनके सब मेंबर्स की एक दूसरे से नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है और उसमें ग्रेजुअल चेंज आता है। तो इसी पॉइंट को देखिए बेटा बुक से, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, फॉलो करेंगे कि देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैसेज। जैसे जैसे हम लोअर मैस से हैवियर मैस की तरफ, लेस कार्बन से मोर कार्बन एटम्स की तरफ मूव करते जाते हैं, तो इनके मॉलिक्यूलर मैस बढ़ते जाते हैं, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअल इंक्रीज आता जाता है।
अब नेक्स्ट है बेटा, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड्स, कि इन एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स को सिमिलर मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके लिए देखेंगे बेटा, ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। मैं इसको इनसर्कल कर देता हूं ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना आए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो नीचे लिखा हुआ है ये मेथड। अब इस मेथड से उसने ये नहीं बताया कि हम कौन सी कोई एक अल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वो इस मेथड से सारी अल्केन जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। इसी तरह से सेकंड मेथड है, ये आपके सामने स्क्रीन पे दो मेथड शो हो रहे हैं। एक मेथड हम इसको जाके सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही। तो इस मेथड से सारे CH4 भी बनाया जा सकता है, C2H6 भी बनाया जा सकता है, C10H22 भी बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब है बेटा कि जो होमोलोगस सीरीज है उसको जो प्रिपरेशन का जो मेथड है वो सिमिलर मेथड से सबको प्रिपेयर किया जा सकता है, कि एक ही मेथड से होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बस यही बेटा इसकी थे 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लास्ट में लाइंस जो है वो पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर, हमजा शाजिल बेटा आप क्या चाह रहे हैं, बार बार आपकी रिक्वेस्ट आ रही है। सर सी बुक के बेटा वो मेरे पेज 89 था आई थिंक सो, बुक का पेज नंबर 89 था आई थिंक सो। अभी मेरे पास बुक नहीं है। वैसे आपको बता रहा था बेटा, हम उधर जाएंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यानी कि जो जितने भी एक फैमिली के एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं उनको सेम मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। यानी कि जब आपको चाय बनानी आ जाती है तो आप 1 कप चाय भी बना सकते हैं, उसी मेथड से 2 कप चाय भी बना सकते हैं, 15 कप चाय भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स को सिमिलर मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। अभी तो 66 67 पढ़ रहे हैं ना बेटा, आई थिंक वो जो उधर जिस पेज पे गया था वो उसकी बात हो रही थी आई थिंक। तो हाइड्रोकार्बन्स are regarded as parent organic compound. All other compounds are considered to be derived from them by substituting one or more hydrogen atoms of the hydrocarbon or one or more reactive atom or group of atom. तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, why hydrocarbons are regarded as parent organic compound? Why हाइड्रोकार्बन आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? तो उसकी वजह यह है बेटा कि बाकी जितने भी कंपाउंड है वो इन्हीं से ड्राइव होते हैं, वो इन्हीं से बनते हैं, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कैसे इन्हीं से बनते हैं। अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर है आपके सामने CH3 इथेन, जिसमें 2 कार्बन है। अगर आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल के यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लें और उसकी जगह पर OH लगा दे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो यही बात कहता है कि यहां से कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम, कि अगर उनका एक हाइड्रोजन एटम किसी सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह कोई और चीज अगर ऐड कर दे तो वो डिफरेंट चीज बन जाती है। इसी अगर OH को हटाकर यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दे, क्लोरीन लगा दे, तो ये कोई और सब्सटेंस बन जाती है। तो इसका मतलब ये है बेटा, जितने भी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है?
पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। जी बेटा, वो पेज 85 एंड 84 था जहां पर हम गए थे। लीव दैट, और अभी अपने टॉपिक पे स्टिक करें। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दे, नो क्वेश्चन, सो दैट वी कैन लीव द क्लास। शाहरेज बेटा, आप क्लास में हैं?